अगर आप ऑनलाइन कमाना चाहते हैं और आपको लगता है कि फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर काम नहीं मिलता, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको बिल्कुल ठीक लगता है। दिस इज 100% ट्रू कि आज के दौर में एक बिगिनर का जो कि फाइवर के ऊपर स्टार्ट लेता है उसका सक्सेसफुल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फिर क्या किया जाए। अगर फाइवर के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अपवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा है, पीपल पर के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या ऑनलाइन काम छोड़ दिया जाए, लैपटॉप को तोड़ दिया जाए? नहीं भाई, जज्बाती नहीं होना। आपने प्रोफेशनली डायरेक्ट क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। एंड ये अगर आपको डायरेक्टली क्लाइंट्स फाइंड करने आ जाते हैं ना, तो यकीन कीजिए कि आपका काम कभी खत्म नहीं होगा। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि काम को आपने प्रॉपर सीखना है, फिर जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही जाके आपने प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करना है। बाकी जिस चीज की आपको समझ नहीं आएगी, वीडियो के नीचे अपना क्वेश्चन कीजिए, मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। बातें करके यहाँ पे आपका दिल नहीं बहला रहा, प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आप सीरियस है काम करने के लिए तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड आप टाइमली सीख के अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पे आना है, बट यहाँ पे गूगल पे आके आपने रैंडमली कुछ भी सर्च नहीं करना। सबसे पहले आपने अपनी एक निश चूज करनी है। अब निश क्या होती है? निश आपकी एक कैटेगरी होती है। फॉर एग्जांपल आप हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, फिटनेस के ऊपर कर रहे हैं, बिजनेस के ऊपर कर रहे हैं, टेक में कर रहे हैं, फैशन में, ब्यूटी में, क्रिप्टो करेंसी में, गैजेट्स में, गेमिंग में, रियल इस्टेट में, इंश्योरेंस में, जिस भी निश में आप काम कर रहे हैं या जिसमें आप काम करना चाहते हैं उसको आपने चूज कर लेना है। अब इसमें आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन सी निश बेस्ट है, हम किस पे काम करें। देखिए सभी निशेस बेस्ट हैं। हर निश में आपको क्लाइंट्स भी मिलते हैं, आपको काम भी मिलता है और अच्छा काम मिलता है। जो हमारे पास ट्रेंडिंग, जो एवरग्रीन हमारे पास निशेस हैं, ट्रेंडिंग भी है, एवरग्रीन भी है। हमारे पास बिजनेस है, टेक है, हेल्थ है, फिटनेस है एंड फैशन है, और इसके अलावा एजुकेशन भी हमारे पास एवरग्रीन है। तो इन निशेस में से आप कोई भी एक निश सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे निश सिलेक्ट करते हैं हेल्थ की। आपने अपने एक निश चूज कर लेनी है। अब हेल्थ की निश चूज करने के बाद आपने यहाँ पे कीवर्ड्स को सर्च करना है। तो पहले हम गूगल के सर्च बार में यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे, इसमें हम लिखेंगे राइट फॉर अस। ठीक है, ये देख लीजिए। राइट फॉर अस लिखने के बाद आगे हम प्लस लगाएंगे, पहले स्पेस देंगे, फिर आगे प्लस लगाएंगे एंड देन अगेन आगे हम इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे, और इन इन्वर्टेड कॉमर्स में आगे हम हेल्थ लिखेंगे। मैं यहाँ पे हेल्थ लिख रहा हूँ बिकॉज हमने जो निश चूज किया है वो हेल्थ है। आप जो निश चूज करेंगे वो आपने यहाँ पे लिखनी है। सो ये हमारे पास यहाँ पे हमारा कीवर्ड हो गया राइट फॉर अस प्लस हेल्थ। इसको इस तरह से लिखने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगे, और अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो ये गूगल का फर्स्ट पेज है, फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो पेजेस हैं वो शो होते रहते हैं। मीन कि यहाँ पे वेबसाइट्स आपके पास खत्म नहीं होती। अब एग्जैक्टली आपने यहाँ पे करना क्या है उसको समझिए। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि राइट फॉर अस का मतलब क्या होता है। हमने यहाँ पे जो राइट फॉर अस लिखा है वो क्यों लिखा है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए राइट फॉर अस हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए लिखा है कि वो वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जिनको कंटेंट की नीड है, ठीक है, जिनको आर्टिकल्स की नीड है, जिनको राइटिंग की नीड है। और आगे हेल्थ लिखने का मतलब यह है कि वो सारी की सारी वेबसाइट्स हेल्थ की निश में हो। अगर आप बिजनेस लिखेंगे तो सारी की सारी वेबसाइट्स आपकी किस निश में आ जाएंगी? बिजनेस की निश में आ जाएंगी। इसलिए अगर आप टेक लिखेंगे तो टेक की निश में आ जाएंगी। तो जो भी आप निश लिखेंगे उस निश की वेबसाइट्स आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। अब कीवर्ड यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब ये देखिए हमारे पास वेबसाइट्स हैं। ये फर्स्ट वाली वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये सेकंड वाली है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये थर्ड वाली है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये फोर्थ वाली है और ये फिफ्थ वाली है। मैंने यहाँ पे 5 वेबसाइट्स को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको कंटेंट लिखना नहीं आता, आर्टिकल राइटिंग आपको नहीं आती, तो परेशान नहीं होना। हर चीज का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में बता के जाऊंगा इंशाल्लाह। पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए कि एग्जैक्टली आपने काम लेना कैसे है। अब ये फर्स्ट वेबसाइट हमारे पास ओपन हुई है, हेल्थी जीना सीखो। और यहाँ पे अगर आप रीड करते हैं ना, राइट फॉर अस गेस्ट पोस्ट एंड स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज एट हेल्थी जीना सीखो, एंड ये इसका राइट फॉर अस वाला पेज हमारे पास ओपन हुआ है। आपने ये ऊपर वाला लिंक रिमूव कर देना है और इसका होम पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये देखना है कि इसका ब्लॉग पेज है। नंबर 1 आपने क्या देखना है कि वेबसाइट का ब्लॉग पेज है या नहीं है। अब ब्लॉग पेज आपको कहाँ पे नजर आएगा? या तो यहाँ पे ऊपर आपको नजर आएगा, ये जो ऊपर मेन मेन्यू है, आईसीयू बेड, व्हील चेयर्स, वीआईपी, एपी, ऑक्सीजन, डॉक्टर्स। तो यहाँ पे इसका ब्लॉग पेज नहीं है। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और सबसे नीचे यहाँ पे देखना है कि सबसे नीचे मिलता है, तो यहाँ पे इसका ब्लॉग पेज मौजूद नहीं है। सो ब्लॉग पेज नहीं है, ठीक हो गया। अब सेकंड चीज जो आपने यहाँ पे देखनी है वो आपने ये देखना है कि इसका जो लेटेस्ट आर्टिकल है वो कब पब्लिश हुआ है, कितने दिनों पहले या कितने घंटों पहले इसका लेटेस्ट आर्टिकल पब्लिश हुआ है। यहाँ पे देखें लेटेस्ट ब्लॉग्स में अगर आप आते हैं तो ये इसका फर्स्ट आर्टिकल है, एम्पावरिंग मोबिलिटी बाय एक्सेसिंग स्टेयर्स विद द स्टेयर क्लाइंबिंग व्हीलचेयर। जस्ट आपने 1 क्लिक करना है और इस आर्टिकल को आपने ओपन करना है। देखें जैसे आप ओपन करेंगे टॉप पे आपके सामने यहाँ पे नवंबर 2, 2023 ये डेट आपके सामने यहाँ पे ओपन हुई है जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। मीन के
2023 का यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इट मीन्स कि ये ब्लॉग एक्टिव नहीं है। बिल्कुल भी ये ब्लॉग एक्टिव नहीं है, बिकॉज जो इसका लेटेस्ट आर्टिकल है वही 2023 में पब्लिश हो रहा है। इसके बाद कोई आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हुआ ही नहीं है, तो इसके बाद और चीज आपको यहाँ पे देखने की नीड नहीं है। अगर पहली और दूसरी चीज फेल हो जाती है, मीन के ब्लॉग पेज नहीं है और जो लेटेस्ट आर्टिकल है वो इतना पुराना है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस वेबसाइट को क्लोज कर देना है। ये हमारे काम का नहीं है और ये हमारा क्लाइंट भी नहीं बन सकता, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। सेकंड नंबर पे ये वेबसाइट है पवेलियन हेल्थ टुडे। इसका भी हम ये एक्स्ट्रा जो लिंक है वो रिमूव करेंगे, .com तक रहने देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ये इसका होम पेज हमारे पास अगेन ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए, ये ऑलरेडी एक ब्लॉग वेबसाइट है, तो इसका ब्लॉग सेक्शन आपको देखने की नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने डिफरेंट यहाँ पे ब्लॉग्स, डिफरेंट आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। तो पहला यहाँ पे हमारा टिक मार्क हो गया। सेकंड नंबर पे आपने क्या देखना है, सोचिए, अभी आपको पीछे बता के आया हूँ। सेकंड नंबर पे आपने देखना है कि इसका जो लेटेस्ट आर्टिकल है वो कब पब्लिश हुआ है। जो बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए या लिख के रख लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए। अब देखिए लेटेस्ट आर्टिकल में, अब ये टॉप पे फर्स्ट आर्टिकल है, इसको ओपन करते हैं। कुछ वेबसाइट्स के लेटेस्ट आर्टिकल आपको टॉप पे मिलेंगे, कुछ के आपको नीचे मिलेंगे, तो आपने केयरफुली कंप्लीट जो वेबसाइट होती है उसको आपने एनालाइज करना है। अब ये आर्टिकल है, यहाँ पे इसकी डेट देखिए 24 अक्टूबर 2025 को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, मीन के ये भी आर्टिकल पुराना है। इसके बाद नीचे आते हैं लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्शन में, शायद ये आर्टिकल यहाँ पे नया हो। देखिए इसको भी ओपन किया है तो ये उससे भी ज्यादा पुराना है, 10 दिसंबर 2024 का ये आर्टिकल है, तो ये भी बहुत पुराना है। इट मीन्स की ये वेबसाइट भी हमारे काम की नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये वेबसाइट है yourhealthmagazine.net। इसका भी एक्स्ट्रा लिंक हम यहाँ पे रिमूव करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे इसका होम पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। होम पेज पे यहाँ पे देखिए डिफरेंट आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो ये लेटेस्ट आर्टिकल्स वाले सेक्शन में ये फर्स्ट आर्टिकल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ऑनवर्ड यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। तो ये फर्स्ट वाला आर्टिकल हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए मार्च 2026 मतलब के इसी महीने में 2026 में आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो ये हमारे लिए गुड न्यूज है, एक बहुत अच्छी खबर है। क्यों कि नंबर 1 तो इसमें ब्लॉग का सेक्शन भी मौजूद है, वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, और सेकंड नंबर पे लेटेस्ट आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, मीन के वेबसाइट एक्टिव है, आर्टिकल्स राइट करवा रहा है और पब्लिश करवा रहा है। तो अब ये दो सेक्शन हमारे फुलफिल हो गए। थर्ड नंबर पे हमने देखना है कि इस वेबसाइट के ऊपर एड्स चल रहे हैं। अगर तो एड्स चल रहे हैं इट मीन्स कि वेबसाइट अर्निंग कर रही है, और अगर वेबसाइट का ओनर अर्निंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है जिस चीज से वो अर्निंग कर रहा है उसका वो और ज्यादा रैंक करवाएगा, उसके ऊपर और ज्यादा काम करेगा, इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट करने के लिए उसको राइटर्स की नीड होगी, और यहाँ पे आएंगे आप लोग। तो चलिए पहले देखते हैं एड्स चल रहे हैं। अब ये राइट साइड पे देखिए इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट डॉक्टर्स को फीचर किया हुआ है, तो ये भी ठीक है, चलेगा। और ये देखिए यहाँ पे एड लगे हुए हैं, ठीक है, एड के लिए उन्होंने स्पेस दी हुई है, और जो वाशिंगटन डीसी में डॉक्टर्स हैं उनको ये ऑफर कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे फीचर कर सकते हैं। तो याद रखिए कि अगर किसी वेबसाइट की पहली दो चीजें भी करेक्ट हैं, ठीक है, टिक मार्क है, मतलब कि ब्लॉग भी यहाँ पे पब्लिश हो रही हैं और लेटेस्ट ब्लॉग्स उनकी मौजूद हैं, वेबसाइट एक्टिव है, तो वो वेबसाइट हमारे लिए एक्सीलेंट है, हम उसके साथ काम करेंगे और हमारा अच्छा क्लाइंट बन सकता है। बट टोटल आपने हर वेबसाइट में 4 चीजें देखनी होती हैं, जितनी ज्यादा चीजें टिक मार्क होंगी उतना ज्यादा वो अच्छा क्लाइंट होगा, उतना ज्यादा आपको उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। सो 3 चीजें यहाँ पे करेक्ट है। नंबर 4 आपने ये देखना है कि इस वेबसाइट के जो ऑथर्स हैं वो मल्टीपल हैं या एक ही ऑथर है। अगर मल्टीपल ऑथर्स हैं तो इट मीन्स कि आपको हायर करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर एक ही ऑथर है फिर भी आपको हायर कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपसे आर्टिकल राइट करवाए फिर अपने नेम से पब्लिश कर दे, बट अगर मल्टीपल हैं तो फिर तो आपकी चांदी है। अब ये आपने कैसे चेक करना है, डिफरेंट आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, इन आर्टिकल्स को आपने 1 बाय 1 ओपन करना है। कुछ आर्टिकल्स हम यहाँ पे रैंडमली ओपन करते हैं। ये देखिए ये वाले आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे ओपन किए हैं, ये फर्स्ट वाला है और ये पब्लिश किया है योर हेल्थ मैगजीन ने, इसने अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नाम वाला भी, और थर्ड वाला यहाँ पे देखें डेविड एल जॉनसन, ये इन्होंने यहाँ पे पब्लिश किया है। फोर्थ वाला आर्टिकल इनका है, और ये अजीता अब्बासी इन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया है, एंड ये क्रेग ई, इट मींस कि ये आर्टिकल्स के राइटर्स हैं। तो डिफरेंट राइटर्स यहाँ पे अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं और ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। अब ये चारों चीजें एक्यूरेट हो गई, अब हम ये कह सकते हैं कि हमें हमारा फर्स्ट क्लाइंट जो है वो मिल चुका है। एंड ये आपको लग रहा होगा कि हमें काफी ज्यादा टाइम लग गया है, काफी वेट करना पड़ा है आपको, लेकिन ये इसलिए क्योंकि मैं साथ साथ आपको सिखा रहा हूँ। जब आप ये खुद करेंगे तो आपका आधा मिनट भी यहाँ पे नहीं लगेगा, ऐसी ही वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, आप यूं सेकंड्स में देख लेंगे कि क्या क्या इस वेबसाइट में मौजूद है क्या नहीं है। तो इन चीजों को देखने के बाद नेक्स्ट जो आपने करना होता है वो आपने इसका कॉन्टेक्ट फाइंड करना होता है। कॉन्टेक्ट मीन ईमेल, हर वेबसाइट में ये कॉन्टेक्ट अस का यहाँ पे पेज होता है, इस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ईमेल मिल जाएगी। एंड अगर कभी ऐसा हो कि कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में आपको ईमेल ना मिले तो आपने परेशान नहीं होना, आपने अबाउट अस वाला पेज ओपन कर लेना है, उसको चेक करना है, और अगर वहां पे भी आपको ना मिले तो आपने फेसबुक का पेज ओपन कर लेना है। ये हर वेबसाइट में यहाँ पे फेसबुक का आइकॉन आपको मिल जाएगा मोस्टली, इस पे आपने क्लिक करना है और फेसबुक से आपने इसकी ईमेल ले लेनी है। और
जब आपके पास ईमेल आ जाए तो आपने इस तरह से एक प्रोफेशनल प्रपोजल राइट करके इनको शेयर करना है। और बहुत कम्प्लेक्स प्रपोजल आपने नहीं बनाना, सिंपल आपका प्रपोजल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी रीजन भी आपने लिखनी है कि क्यों जो आपका क्लाइंट है जिसको आप प्रपोजल सेंड कर रहे हैं वो क्यों आपकी वो सर्विस ले। जब तक आप ये रीजन अपने प्रपोजल में नहीं रखेंगे कोई भी क्लाइंट आपसे कोई सर्विस नहीं लेगा। एंड बिल्कुल इसी तरह जो भी आपकी निश है उसमें आप क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। और अब अगर आपके माइंड में ये है कि आपको आर्टिकल राइटिंग नहीं आती तो आप कैसे काम करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। ये मेरा कंप्लीट कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, इसको आपने देख लेना है। आर्टिकल राइटिंग आपने सीख लेनी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ये एक छोटी सी वीडियो जो अभी कल ही अपलोड हुई है इसको भी आपने लाजमी देखना है। ये एक अपडेटेड वीडियो है कि कैसे आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स को राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई एंड आप कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं इफेक्टिवली। और अगर आप मुझसे पर्सनली जूम लाइव सेशंस में एसईओ कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो 30 मार्च को हमारे जूम लाइव सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। नीचे आपके सामने व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे होंगे, जस्ट आपने पे कॉन्टैक्ट करना है और आपको कंप्लीट गाइडलाइंस मिल जाएंगी। सीट्स हमारे पास लिमिटेड है तो आपने एज सून एज पॉसिबल अपनी एनरोलमेंट कंफर्म करवा लेनी है। एंड वीडियो अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, थोड़ी सी चीजें रहती हैं, मैं यहाँ पे खत्म कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो जितनी ज्यादा लंबी होती जाएगी कम लोग उसको देखेंगे। बट मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो कम से कम देख रहे हैं उनको तो पूरा फायदा होना चाहिए। जो वाकई में सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर इंप्रूव करना चाहते हैं, मेरी सारी मेहनत उनके लिए है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप एक क्लाइंट फाइंड करते हैं, उसका प्रपोजल सेंड कर देते हैं और फिर आप बैठ जाते हैं कि हमें क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आया, हमें 1 दिन हो गया है मेल किए हुए, 2 दिन हो गए हैं। तो इस तरह से आपको रिप्लाई नहीं आएगा। कम से कम 50 या 100 में से अगर आप करेंगे तो एक आपको रिप्लाई आएगा जो कि मोस्टली होता है और ये मेल्स आपकी 1 दिन में हो जाएंगे। अब उन 3-4 क्लाइंट्स के साथ आपने डील कैसे करनी है, क्लाइंट्स आपको क्या क्या रिप्लाई कर सकते हैं, अगर आपसे प्राइस पूछेंगे फिर आपने क्या कहना है, अगर क्लाइंट्स कुछ और मांगते हैं तो फिर आपने क्या रिप्लाई करना है। ये कंप्लीट गाइड मैंने एक पीडीएफ बना के अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है, जस्ट आप 1 क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है, गूगल पे आपने आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है हाउ एआई एसईओ फॉर ईमेल मार्केटिंग बाय गुलफाम अली। जस्ट आप ये लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और टॉप पे आपके सामने ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा, हाउ एआई एसईओ फॉर ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेंथन्स योर स्ट्रेटजी। और इस आर्टिकल में मैंने ये लिखा है, ये सिखाया कि कैसे एआई एसईओ स्ट्रेंथन्स करता है आपकी ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को। अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, बट अगर नहीं भी सीखना चाहते, इतना लंबा आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई इशू नहीं है। स्क्रॉलिंग करके आपने नीचे आना है और यहाँ पे अबाउट द ऑथर के ऊपर जो लाइन है, यू कैन ऑल्सो यूज दीज एक्सपर्ट लेवल ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट्स। अब ये जो ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट्स है ना, ये 3 वर्ड्स, ये वर्ड्स नहीं, इनको मैंने लिंक में चेंज किया है। तो जस्ट आपने इन पे क्लिक करना है और ये कंप्लीट फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और इस फाइल में कंप्लीट गाइड मौजूद है कि कैसे आपने अपने क्लाइंट से डीलिंग करनी है। तो अभी इन 2 वीडियोस को देख के एसईओ कंटेंट राइटिंग सीखे, इस प्रोफेशनल मेथड को यूज करते हुए क्लाइंट्स फाइंड कीजिए, प्रपोजल सेंड कीजिए, डील कीजिए और ऑर्डर लेके क्लाइंट्स का काम करके पेमेंट रिसीव कीजिए। और पेमेंट की अगर आप बात करते हैं तो पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं अपने पियोनियर अकाउंट में, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे तो पेपाल तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो पियोनियर बेस्ट होता है। तो काम आपने सीख लिया है, करना कैसे ये भी आपको पता चल गया और इससे कमाना कैसे है ये भी आपको सिखा दिया है। अब पीछे क्या रह गया है, पीछे रह गई आपकी इंप्लीमेंटेशन की, जो आपने सीखा है उसको अभी जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म कीजिए। एंड जिस चीज की आपको समझ नहीं आती वीडियो के नीचे आइए, अपना कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।